પણ આજનું રેकॉर्डिंग चालू कर बस है। ओके, चलो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सीलेंस के ऊपर कि कैसे हम अपनी लाइफ में एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हैं। जब भी किसी के दिमाग में अपना ख्याल आएगा और अपने बारे में वो सोचेगा तो सामने से तुरंत ही उनका उनको माइंडसेट आएगा कि भाई ये बंदा है ना वो कर लेगा। ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, ये बंदे के अंदर बहुत ही एक्सीलेंस है। जैसे कि अमिताभ बच्चन का ख्याल आता है, सचिन तेंदुलकर का ख्याल आता है, एपीजे अब्दुल कलाम का ख्याल आता है। जिसका भी ख्याल अपने को आए और अपने जैसे रतन टाटा है, इन सब का ख्याल आते ही तुरंत ही ऐसा लगता है कि वो अपनी फील्ड का मास्टर है। तो ऐसा एक्सीलेंस जो है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहली 10 मिनट ऐसी रहेगी जिसमें मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगा। आप मुझे चैट में लिखिए कि क्या ऐसा होता है, ऐसी क्या चीज़ें होती है हमारे अंदर डेवलप करने से जिससे हम एक्सीलेंस को पा सकते हैं। आप थोड़ा-सा चैट में लिख सकते हैं कि एक्सीलेंस को पाने या तो बोल सकते हैं कि एक्सीलेंस को पाने के लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि किसी के दिमाग में आएगा कि सर हम हैबिट डेवलप कर सकते हैं या ऐसा, तो आप मुझे थोड़ा-सा बताइए आपके आपका थॉट प्रोसेस कि क्या लगता है आपको कि एक्सीलेंस को कैसे क्या चाहिए एक्सीलेंस को पाने के लिए? बताइए। एक्सीलेंस मतलब समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग बेटर। आप जो है वो एक वर्ज़न ऊपर हो गए हो, एक्सीलेंस की तरफ चले गए हो, तो वो एक वर्ज़न ऊपर जाने के लिए ऐसी क्या चीज़ें चाहिए? या तो बोलो या तो चैट में लिखो। बताइए मितेश जी, आपको क्या लगता है एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए क्या चीज़ें हमें डेवलप करनी होगी? या क्या चीज़ें की कमी है? दोनों। अच्छी आदत है, वेरी गुड। और बताइए, और बताइए, और बताइए। एक्शन, ओके, एक्शन की कमी, ओके, और बताइए। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो अभी तक आया नहीं है, ऐसा है। ओके, चलो, चलो सवाल दूसरा ये है, आगे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सवाल दूसरा ये है कि क्या सब लोग अपनी लाइफ में एक्सीलेंस को अचीव कर पाते हैं? सेल्फ अच्छा, नो, नहीं अचीव कर पाते। व्हाई? व्हाई? सब लोग को एक्सीलेंस में जाए, सब लोग को विराट कोहली जैसा बनना है। सब लोग को बुमराह जैसा बनना है, सब लोग को अमिताभ बच्चन जैसा बनना है। जब मैं ये बना रहा था ना, ये पीपीटी, उस टाइम पे जब मतलब ये ट्रेनिंग बना रहा था, उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था ना, तो ख़्याल आया, मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस अंदर से आया कि जिन-जिन लोगों के साथ लाइफ में सेटबैक्स आए हैं ना और उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया है ना, वो कभी फिर बाद में रुके नहीं हैं। वो किसी को भी देख लो। आप वो अमिताभ बच्चन को देख लो, लाइफ में इतना भयंकर सेटबैक, बराबर? लेकिन उसने एक्सीलेंस को पाया सेटबैक के बाद और इतना आगे बढ़ गए। आप राज कपूर को देख लो, मेरा नाम जोकर में सब कुछ लगा दिया। उसको ऐसा है कि पिक्चर चलने ही वाली है और सब कुछ लगा दिया, सब कुछ, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी गिरवी थे और पिक्चर चली नहीं। लेकिन उसके बाद उसने फिर से बाउंस बैक किया और बॉबी बनाई और कहाँ से कहाँ निकल गया। बराबर, फोकस, ओके। उसके बाद आप हेनरी फोर्ड को देखो, 7 टाइम બેંકરપ્ટ, બેંકરપ્ટ એટલે દિવાળિયા। બેંકરપ્ટ એટલે मतलब कभी भी कोई भी बंदा आए बोले मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ऐसे वो 7 टाइम्स थे। वॉल्ट डिज्नी, वो 5 बार बैंकरप्ट हुए, करोड़पति बने फिर बैंकरप्ट हुए। डोनाल्ड ट्रम्प 3 बार, उसकी एक बुक है राइज, फॉल एंड अगेन राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये सारे लोग अपनी लाइफ में इतने सेटबैक के बाद बाउंस बैक कैसे हुए? जबकि अपने को 5, 10, 15, 20, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का सेटबैक आए ना, तो अपने इतना टेंशन में आ जाए कि गायब ही हो जाए। फ़ोन ही उठाना बंद कर दे, दिखे ही नहीं। बराबर है? तो ऐसा क्या होता है और वो अपने लाइफ में सेटबैक्स में से बाहर निकलने के लिए, एक्सीलेंस में जाने के लिए क्या चीज़ की चाहिए? तो पहले क्या चीज़ की कमी की वजह से एक्सीलेंस आता है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो आपको कब एक बंदे ने ऐसा भी बोला था कि लैक ऑफ पैशन की कमी की वजह से एक्सीलेंस के नहीं आता। देखो, पैशन जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है
कि जहां पे आप, पैशन की डेफिनेशन ऐसी आती है कि पैशन इज कमिटेड टू समथिंग व्हेन नो गारंटी ऑफ रिटर्न। अगर मैं कहीं पे पैसिनेट हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। मैं कहीं पे लगा हुआ हूं, समझो मैं डेडिकेटेडली ऑक्सीजन में लगा हूं, मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे क्या आएगा। मैं डेडिकेटेडली कोई चीज बनाने में लगा हूं, जैसे कि हेनरी फोर्ड, पैशनेट। मैं डेडिकेटली बल्ब बनाने में लगा हूं, मैं डेडिकेटली टीवी बनाने में लगा हूं, मैं डेडिकेटली टेलीफोन बनाने में लगा हूं, व्हेन नो गारंटी ऑफ रिटर्न। आप पे किसी के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हो, नो गारंटी ऑफ रिटर्न, क्या आएगा? तो वहां पे पैशन बोलते हैं कि ये पैशन की कमी की वजह से एक्सीलेंस नहीं आ पाता। तो ऐसा भी हो बोल सकते हैं कि ये वन एक एक शायद हो सकता है कि पैशन की कमी की वजह से आप एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ पैशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक चीज किसी ने लिखी थी, वो फोकस, बराबर है। तो फोकस का मतलब ये होता है कि जब आप 99 चीजें को रिजेक्ट करते हो, एक चीज करते टाइम, उसको फोकस बोलते हैं। अगर मैं कुछ बना रहा हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं कुछ तैयार कर रहा हूं, उस टाइम पे किसी का फोन आया, किसी का मतलब ईमेल आया, किसी का इंस्टा आया, किसी का फेसबुक आया, किसी का ये है, और हम इसमें चले गए, हमारा फोकस गया। और ये हमारे साथ होता ही रहता है, और बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फोकस हम एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा पाते। ये भी चीज ठीक है, कि सही बात है कि हम एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए फोकस की कमी की वजह से हम एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा पाते। लेकिन एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, वो होती है, वो है आपकी क्रेडिबिलिटी। अगर मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बनी, अगर मार्केट में लोगों ने ऐसा बोला कि ये बंदा है क्या, ये कर रहा है क्या, बराबर है, बराबर, हाउ टू, हाँ, ये बंदा है क्या, मतलब मितेश जी है क्या, मतलब ऐसा। तो यह गेम यहां से घूमती है कि भाई बंदा क्रेडिबल है, और क्रेडिबिलिटी के बाद एक्सीलेंस, मतलब आप क्रेडिबिलिटी तक पहुंच गए, आपने अपने अपने आप को क्रेडिबिलिटी तक ला दिया, तो एक्सीलेंस की तरफ जाने का रास्ता एकदम इजी बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए करना क्या है, कि कैसे मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बने। तो उसके लिए 4 पॉइंट है कि क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए लिखना है तो लिख लो। सबसे पहला, शो शो अप ऑन टाइम। आपने टाइम दिया, उस समय पे अगर आप पहुंच गए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, डू व्हाट यू से यू विल डू। अगर आपने कुछ बोला कि मैं 3 बजे मतलब मैं 3 बजे तक ये काम खत्म कर दूंगा, और आपने 3 बजे तक कर दिया, 2:59 तक आपने वो काम कर दिया, और आपने वो काम बाद में उनको बोला कि आपको कहा था ना 3 बजे तक मेरा हो गया। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपने जो बोला, वो आपने किया, तो क्रेडिबिलिटी बनती है। तीसरे नंबर पे, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर आपने कोई स्टार्ट काम किया है कि ये काम मैं इस टाइम पे करने वाला हूं, यहां से मैं दिन में 2 लोगों को डेमो बताऊंगा ही बताऊंगा, मैं 2 लोगों को मिलने ही वाला हूं, मैं 30 दिन तक ये करने ही वाला हूं, मैं अगले 6 महीने तक, मेरा 1 महीने का टारगेट ये है, 3 महीने का टारगेट ये है, 6 महीने का ये है, और 1 साल का ये है। ये अगर आपने बोला, आपने अनाउंस किया, और अगर आपने किया, तो काम हो गया। और चौथे नंबर पे, ऑलवेज से प्लीज एंड थैंक यू टू एवरीवन। कुछ भी किसी ने भी काम किया, कोई भी काम आप समझो आप किसी के टच में आए और आपने उनको प्लीज और थैंक यू लास्ट में बोला, कि थैंक यू आप मेरे साथ मॉर्निंग स्कूल में आए, थैंक यू आपका, थैंक यू आप मेरी टीम में हैं, थैंक यू आपने ये किया, और प्लीज, कि प्लीज आप मेरे लिए ये करोगे, प्लीज मेरे लिए ये करोगे। ऐसी 4 चीज अगर बनी, तो आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनती जाएगी, कि लोग आपको, कि बंदा ये है ना, इसके ऊपर दाव खेल लो, ये बंदा पड़ा है ना गेम में, तो कर दो। मतलब आप अगर मार्केट में गए हो कोई प्रपोजल को लेके, कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऑक्सीनाइन करके, जिसमें मैं इस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें ऑल ओवर B2B मार्केट में मैं जा रहा हूँ, ये है वो है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में होने की वजह से गेम सेट हो जाएगी। तो फिर से 4 चीज की वजह से क्रेडिबिलिटी बनती है। पहला, शो अप ऑन टाइम। दूसरा,
डू व्हाट यू से, डू व्हाट यू से यू विल डू, आपने बोला वो आपने किया। तीसरे नंबर पे आ गया फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, और चौथे नंबर पे आ गया ऑलवेज से एंड थैंक यू। ओके, तो ये चार चीजों की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। क्रेडिबिलिटी, once credibility builds, once credibility builds, excellence start। जैसे ही क्रेडिबिलिटी बनती है, एक्सीलेंस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती, या कोई काम हम स्टार्ट करते हैं और वो काम हम जाने अनजाने में हम नहीं कर पाते, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन नंबर एक है फियर ऑफ फेल्यूर, कि हमें ये बात का डर लगता है। वन ऑफ द रीजन इज कि यार मैं नहीं कर पाया तो, मैं नहीं हो पाया तो, और बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेल्यूर आपका हो जाता है, आप फियर ऑफ फेल्यूर में चले जाते हैं। इस वजह से आप जो है ना वो काम, या तो आप मतलब या तो स्टार्ट ही नहीं करते, या स्टार्ट करते हैं तो आपने ही बीच में छोड़ दिया। तो गेम यहाँ पे ऐसी आ गई कि यहाँ पे मार्केट में हल्की-हल्की आपकी क्रेडिबिलिटी, उल्टी क्रेडिबिलिटी बनने लग गई। बराबर है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि काम अगर स्टार्ट किया है, अगर अनाउंस कर दिया है, तो फिर आप लग जाओ काम पे, और उसको जब तक फिनिश ना हो, क्योंकि हमें रिज़ल्ट तब आएगा जब आप इतने एक्सीलेंस पे चले जाओगे, इतने मतलब कि पावरफुल हो जाओगे कि जहाँ पे गेम मतलब आपकी तरफ आ जाएगी, और लोग आपके साथ, गांधी जी जो है, वो जैसे ही इंडिया आए थे, तो उनके साथ धड़ाधड़ सब लोग जुड़ गए। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी ही ऐसी थी कि 20 साल में उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट की थी, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे मार्केट हिलाया था। तो जब वो यहाँ पे आए तो विदिन महीना 2 महीना में उसकी गैंग बन गई। क्यों? उन्होंने किसी को नहीं बुलाया कि आओ मेरे साथ। लेकिन वो जुड़ते क्यों चले गए? क्योंकि उनको जाने-अनजाने में वो एक्सीलेंस पे थे। तो एक्सीलेंस पे नहीं पहुँचने के पीछे का एक रीज़न क्या है? कि फ़ियर ऑफ फेल्यूर। आपको डर लगता है, और दूसरा जो है वो है बदलाव का, मतलब पेन का डर। आपने एक बार स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वो जो बदलाव लाने हैं ना, वो आपने बोला कि भाई मुझे हेल्थ अभी शियाड़ा मतलब चालू हो गया है, मुझे हेल्थ ठीक करनी है और मुझे फिट होना है, तो हेल्थ ठीक करने के लिए सुबह में उठना पड़ेगा। अब जब सुबह में उठना है, उसका पेन है। आप बेड को छोड़ना है, वो पेन है, और वो पेन जो है वो आपने नहीं लिया। मतलब कि पेन जो है, दर्द जो है, वो दर्द आपको नहीं झेलना। एक तो डर की वजह से, और एक है दर्द की वजह से। और जब दर्द आता है, जब पेन आता है ना, तो आपको क्या है कि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्योंकि आपने आज तक ये किया नहीं है। तो सीन क्या है कि धीरे-धीरे वो पेन का डर कम करने के लिए हम एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं। चलना आज के दिन के लिए छोड़ना, कौन बुक पढ़े? आज एक काम करना, वो वेब सीरीज़ नई आई है, वो पुष्पा 2 नया आया है, वो ये आया है, वो आया है। और एंटरटेनमेंट है, और एक बार एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए, आपने जो स्टार्ट किया था वो बंद हो गया, और स्टार्ट किया था वो बंद हो गया, मतलब आप वो उल्टे बाजीगर हो गए। जीत के हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और आप उल्टे बाजीगर बन गए कि जीतने वाले थे अब हार गए। समझ में आ गया? तो फियर ऑफ फेल्यूर, तो जिसको गँवाने का डर है, वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। बराबर है? तो आप जो है वो डर के, फियर ऑफ फेल्यूर, डर की वजह से, डर के कारण आप जो है वो काम मत करो। बराबर है? आप काम को स्टार्ट रखो, और आप कुछ भी हो जाए, आप ऐसी हैबिट डेवलप करो कि आप काम को पूरा कर पाओ। तो ये मतलब कि हम जा रहे हैं एक्सीलेंस की तरफ। एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए आती है क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी जो है वो बनाने के लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, जो मैंने 4 काम किए, और 4 काम में सबसे पहला जो अपने को सेटबैक आएगा वो क्या आएगा? कि फियर ऑफ फेल्यूर और फियर ऑफ पेन, वो दोनों के ऊपर आपको आपको जाना पड़ेगा। और मैंने जैसे ही आपको बोला कि अपनी लाइफ में जिन-जिन लोगों ने अपनी लाइफ में डर को ओवरकम किया, बराबर है? मैं कल ये फ्राइडे के जो सिने संदेश है उसके ऊपर मोहब्बतें मूवी का एक लेख आया हुआ है,
कि अमिताभ बच्चन जब कम्प्लीटली बैंकरप्ट था तो वो अपने वांद्रा टोपी को बोलते हैं ना, वांद्रा टोपी, वो वांद्रा टोपी पहन के गए थे यश चोपड़ा के घर पे और बोला था कि मुझे आगे आना है, मुझे कुछ भी मतलब मूवी दो। तो वो बोलता है कि मूवी तो नहीं है, फाइनेंशियली मैं तुझे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो बोले फाइनेंशियल नहीं चाहिए, और ये मूवी के लिए भी मैं सिर्फ 1 रुपया चार्ज करूंगा आपके पास, सिर्फ 1 ही रुपया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। और वो बंदे ने मोहब्बतें के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था। वो बोले कि सबसे सबसे वो डाउन वाला जो बंदा था ना, उसने भी करीबन 20 या 22 लाख रुपए लिए थे, वो जुगल हंसराज वगैरह ने, जिसने सिर्फ 15-20 मिनट का रोल किया ऐसा। लेकिन अमिताभ बच्चन 1 रुपया लिया था, लेकिन वो बंदा उसमें से ऊपर उठा। बराबर है। जो जो लोग डर को ओवरकम करके आगे बढ़े ना, उन लोगों ने बहुत पैसे बनाए। बराबर है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है, फिर से आगे बढ़ते हैं, कि क्यों लोग ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाते, क्यों ये लोग ये पेन और ये क्या बोलते हैं, फेल्यूर के डर से आगे नहीं निकल पाते। तो रीजन सिंपल सा ये है कि हैबिट है ना, वो ही आपको बनाती है। बराबर है। हैबिट जो है ना, हाँ, हैबिट जो है ना वही आपको बनाती है। कहते हैं कि सक्सेसफुल सक्सेस का जो डेफिनेशन है ना, किसी ने सक्सेस की डेफिनेशन ये कही थी कि सक्सेस मतलब ये कि व्हाट मैन डू से आगे निकल के व्हाट मेन मैन मैन डू। मतलब कि आप क्या, मितेश सर हमेशा बोलते हैं कि करे एटलू थाई અને થાય એટલું कराई, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस सक्सेस है। आप जितना करते हो उतना होता है, और होता है उतना करते हो। सर इतना ही होता है, 6 बज गए सर, बस इतना हो पाएगा। बस ये जो चीज है, और करे एटलू थाई, आपने जितना किया, मतलब आप जितना करो, आप जितना कर सकते हो उतना किया, ये हैबिट है। मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस, हम है ना सिर्फ बातें करने में बिजी है। कैसी बात है कि भाई देख अमिताभ बच्चन को देख, वो आगे बढ़ गया, राज कपूर को देख वो आगे बढ़ गया, हेनरी फोर्ड को देख आगे बढ़ गया, विराट कोहली को देख, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल तो देखो, उनकी लाइफस्टाइल तो देखो। 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, 2 ही दिन पहले का। वो छेती, वो जो इंडियन फुटबॉल टीम का जो जो मतलब फुटबॉलर है ना, उसका इंटरव्यू है मेरे पास। और उसने ऐसा बोला कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ा, तो उसने ऐसा बोला कि सर 18 साल हो गए हैं मुझे फील्ड में, लेकिन 18 साल में मैंने कभी मेरा रूटीन डिस्टर्ब नहीं किया। उसने बोला कि मैं मेरी वाइफ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आज के दिन के लिए मुझे ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं मुझे ये करना है, लेकिन बोले मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया मेरा शेड्यूल। ऐसी मेरी हैबिट बनाई कि जो हैबिट की वजह से मैं जो है वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ गया। गेम सिर्फ इतनी है कि आपको एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी जो सक्सेसफुल लोगों ने किया है। अगर आप तेंदुलकर को देखो कि भाई उसने क्या किया, तो तेंदुलकर जो है वो 5 बजे 4 बजे उठ के, 4:15 4:30 की ट्रेन में बैठ के वो 5 बजे नेट पे पहुंच ही जाता था 24 साल तक। और वो पहली 500 गेंदें जब तक ना खेले तब तक वो फोन के को पकड़ता भी नहीं था, या दूसरा कोई काम नहीं करता था। समझो बात को। बराबर है। सुनील छेत्री का इंटरव्यू में वो ये भी कहता है कि मैंने मेरी जिंदगी में 18-19 साल में मैंने कभी 15 मिनट किताब नहीं पढ़ी ना, ऐसा नहीं है। अब कहाँ फुटबॉलर है वो, और कहाँ उसको किताब से लेना देना है। सोचो, अब उसको फुटबॉलर को किताब से क्या काम, लेकिन बोलता है नहीं ये मेरी हैबिट है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब कि हैबिट अगर आपने डेवलप की, अब वो सवाल ये है कि हैबिट डेवलप होती क्यों नहीं। आप सिंपल सा एक ऐसे व्यक्ति का एग्जांपल लेके आओ जिसने स्टार्ट आपके साथ ही किया था और आपसे 10 टाइम आगे निकल गया। ऐसे इंसान होंगे ही। आप अगर शांति से सोचोगे तो ऐसा इंसान जिसने आपके साथ ही करियर की शुरुआत की, लेकिन वो निकल गया आपसे 10 टाइम्स आगे और आप वहां के वहां रह गए, क्यों? क्योंकि आपने ऐसी सक्सेसफुल हैबिट डेवलप नहीं की। बराबर। तो फॉर्मूला क्या है कि सक्सेसफुल पीपल form a habit of doing things that unsuccessful people don't like to do.
मतलब कि सक्सेसफुल पीपल जो है उसने ऐसी हैबिट बनाई जो अनसक्सेसफुल लोगों को नहीं लगती। सिंपल सी बात है, बराबर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है तो गेट अप इन द मॉर्निंग, जो आपको नहीं अच्छा लगता। आपको एंथुजियाज्म चाहिए तो लिसन गुड सीरीज, लिसन गुड म्यूजिक और बुक रीडिंग। ऐसा करो जिससे आप पूरे के पूरे एनर्जेटिक पूरे दिन रहोगे। लेकिन कौन बुक पढ़े, कौन सीडी सुने, ऐसा। अगर आपको अच्छी स्लीप लेनी है तो रात को आधे घंटे पहले मोबाइल को दूसरे रूम में रख देना है और नाइट मेडिटेशन करना है, नाइट रिचुअल्स करने हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल भरनी है। ये सब नहीं होता सर। अपने को तो वो ऐसे 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 की जगह ऐसे ऐसे माड़ा करने लग गए ना, उंगली ऐसे की जगह पे ऐसे माड़ा करने लग गए तो रात को अच्छी नींद आए। लेकिन उंगली उल्टी हो गई, अंगूठा ऊपर चलने लग गया और ये हैबिट डेवलप हो गई और आपने अनसक्सेसफुल की तरफ गए। आपको अगर अगर फ्री होना है तो आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, आपको नई सिस्टम लानी पड़ेगी, आपको एआई सीखना पड़ेगा, आपको चैट जीपीटी से। लेकिन वो सर उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, वो सर नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जिस चीज की वजह से आपको मतलब आप सक्सेस होने वाले हो वो सारी की सारी चीज करने के लिए आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एक काम करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह पे हम दूसरा क्यों करना चालू कर दे, क्यों? क्योंकि वहां पे बदलाव का डर है, बदलाव लाना है, बराबर है। तेंदुलकर जो है उसको जब पूछा गया कि कैसा लगता है 4 बजे उठना, तो बोले मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करता है। ऐसा कहते हैं कि लता लता मंगेशकर वो 20 साल से गाना बंद कर दिया था उसने, 20 साल से, मरने के भी 15-17 साल तक उसने उन्होंने गाना बंद कर दिया, लेकिन तो भी वो 4 बजे रियाज करने के लिए उठती थी। बोले क्या पता किसी कॉन्सर्ट में मुझे जाना पड़े, क्या पता वो करना पड़े, तो उन्होंने वो हैबिट डेवलप की थी। आप वो जाकिर हुसैन को जानते हैं, वहां ताज वाला ऐसा 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 करके वहां ताज। अब वो जाकिर हुसैन मार्केट में नहीं है अभी, नहीं कोई ऐड आती है, नहीं कुछ भी, वो पता ही नहीं है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो आज भी रियाज करता है, बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने हैबिट डेवलप कर ली तो वो हैबिट है ना, वो आपको वर्जन 2 पे लेके जाएगी, अमीबेन 2.0, ऐसा धर्मेश सर 2.0। तो ये हैबिट जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जिंदगी भर आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। और जब जिंदगी भर तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। देखो सेंटेंस, $1 मिलियन का सेंटेंस है। जिंदगी भर आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। Whenever you do, you don't like to do, then you will get what you want. जो चाहिए वो आपको मिलेगा। पूरी दुनिया वो करने में बिजी है जो उनको अच्छा लगता है, लेकिन सक्सेस के लिए वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। सो ऑल योर हैबिट मेक योर फ्यूचर। आया समझ में? मुझे अच्छा लगता है रील्स देखना, मुझे अच्छा लगता है वेब सीरीज देखना, मुझे अच्छा लगता है बुक ना पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है देर तक सोना, मुझे अच्छा लगता है 10 बजे स्टार्ट करना, मुझे अच्छा लगता है कोई जनरल बनरल कुछ बनाना ही नहीं, मुझे अच्छा लगता है कोई रिपोर्टिंग ना करना, मुझे अच्छा लगता है टीवी देखना, टीवी के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं। वो अच्छा, जो अच्छा लगता है वो आपने किया तो वो मिलेगा जो आपको अभी मिल रहा है। लेकिन जो अच्छा नहीं लगता वो कर लिया आपने, बराबर। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपने लास्ट महीने कौन सी बुक पढ़ी? आपने लास्ट महीने अपने बिजनेस को उठाने के लिए कौन सी सीढ़ी देखी? ऐसा मितेश सर हमेशा कहते हैं 10-12 स्किल है। प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, लीडरशिप स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बराबर, क्लोजिंग, प्री क्लोजिंग, बराबर, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी स्किल है। तो ये सारी स्किल को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। और हम डिमांड करते हैं कि रिजल्ट आ जाए,
एक्सीलेंस आ जाए, क्रेडिबिलिटी बन जाए, लोग धड़ाधड़ अपने साथ जुड़ने लगे। लोग धड़ाधड़ अपने साथ तब जुड़ेंगे जब आपकी एक इमेज मार्केट में बनेगी, क्रेडिबिलिटी, कि ये बंदा है, ये बंदा आप उरुज का नक्श है। आज की तारीख में भी अगर मूवी में अमिताभ बच्चन का नाम है या फोटो में अमिताभ बच्चन है और उसका 5 मिनट का रोल है, तो पूरी 5 मिनट वो पूरा 5 मिनट ऐसी घुमाता है कि लोग वो 5 मिनट की ही बात कर रहे हैं। आज भी आज भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में टीम गई हुई है, अगर तेंदुलकर का नाम नीचे आज भी लिख देना 11वां नंबर के तेंदुलकर है गेम में, तो आज ही आधे तो सामने वाले ऐसे ही डर जाए, क्योंकि बंदे ने इतना एक्सीलेंस पे काम किया है। आया समझ में? तो ये एक्सीलेंस बनाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। जिसकी आदतें अच्छी है उनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसकी आदतें खराब है वो कभी आगे नहीं आ सकता। सिंपल देखो, एक एक चुन चुन के सेंटेंस यहाँ पे है, लिखे हुए ही है कि जिनकी आदतें अच्छी है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आदतें उनको बना देगी। लेकिन जिनकी आदतें खराब है उसको डरना है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों नहीं हो, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों नहीं हो, अगर आपकी आदतें खराब है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इंसान बहुत खतरनाक हो आप, लेकिन आदतें आपकी बुरी है, वो आप आगे नहीं बढ़े। व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल डेवलप दोज हैबिट दैट दे डोंट लाइक? વાય कैसे? अब सवाल ये आता है कि सर हाँ તમારી વાત સમજી ગયા, આપણે કરવું છે, આપણે બી ઉઠવું છે, આપણે બી પેલું ગ્રુપ બનાવેલું છે ને, મોર્નિંગ મોર્નિંગ વિન્ટર મોર્નિંગ નું, એમાં કઈ હલચલ નહીં। मतलब हर रोज एक बंदा ट्रैक लेने जा रहा है, एक बंदा शूज लेने जा रहा है, एक बंदा उसके लिए जा रहा है, लेकिन आज भी स्टार्ट हुआ नहीं है। लास्ट में तो ऐसा रीजन आता है कि ठंडी જ कहीं पड़े છે, ठंडी पड़े तो નીકળીએ ને ऐसा। तो वो एसक्यू धड़ाधड़ आ रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर आपको आगे निकलना है भाई, तो एक है जिनको अच्छा नहीं लगता और उसने जो अच्छा लगे वो किया, और एक है जो अच्छा नहीं लगता और उन्हें वो अच्छा नहीं लगता तो भी किया। तो आप सवाल ये है कि भाई, because by doing the things they don't like to do they can accomplish the thing they want to accomplish। मतलब के वो उनको वो मिलेगा जी, अगर आपने नहीं पसंद उसके बावजूद भी कर दिया। अगर आज से फैसला ले लिया कि मैं कुछ भी हो जाए 30 मिनट में कुछ भी सेलिंग के ऊपर पढ़ के जाऊंगा। आप फोन सामने से अपने सीनियर को करो तो सही कि सर क्या पढ़ना है, क्लोजिंग के लिए क्या पढ़ना है, प्री क्लोजिंग के लिए क्या पढ़ना है, प्रेजेंटेशन के लिए क्या पढ़ना है। अगर मैं सामने ऐसी तो क्या कलाकारीगिरी करूं कि जिससे मैं जाऊं और दरवाजा खटखटाऊं और सामने मुझे ऑर्डर मिल जाए। अब यहाँ पे एक बात निकली है तो मैं आपको बता दूं, एक एक 8/73 सर्वे करके एक है, कि आप जब भी जाते हो किसी को फोन करते हो, किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, सामने वाला 44% पहले रिजेक्शन पे वो दरवाजा बंद करके आ जाता है। सामने वाले को सर मैं एक प्रेजेंटेशन नहीं, अभी टाइम नहीं, इसीलिए तुरंत ही वो बंदा दरवाजा बंद करके आ गया। अगर आपने वो ओवरकम कर लिया कि सर आपका टाइम नहीं है, उस टाइम से फ्री करने के लिए ही मैं आया हूं, इसीलिए दरवाजा ठोका है और इसीलिए आपको मिलना चाहता हूं। फिर सेकंड नंबर पे 22% सेकंड, बट अभी नहीं कर सकते, अभी मैं बिजी हूं। सर बात को समझो, आप आज भी बिजी थे, आप कल भी बिजी रहोगे, परसों भी बिजी रहोगे। सर एक सवाल का जवाब दो, आप लास्ट टाइम फ्री कब थे? आप लास्ट टाइम फ्री थे कब? सोचो। सर कभी आप फ्री हुए ही नहीं है, फ्री होने के लिए ही मैं आया हूं। बात को समझो, मेरे पास ऐसी चीज है जो जान जाओगे तो जिंदगी फ्री हो जाओगे। दो ऑब्जेक्शन, उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन अभी नहीं, अभी अभी बहुत काम है, अभी सीजन है, ये है वो है। मैडम पूरी 12 महीना सीजन रहे और आपका काम ही ना खत्म हो और आप गेम के बाहर हो तो भी पैसा आता रहे, इसलिए मैं आया हूं। और फिर चौथा, ऐसा चार ऑब्जेक्शन जब तक कोई बंदा नहीं देता ना, तब तक नहीं प्रेजेंटेशन के लिए आपको टाइम देता, नहीं आपको कोई और चीज करने के लिए टाइम देता। आया समझ में? अब वो 8/73, तो 44 लोग पहले ऑब्जेक्शन पे निकल गए, 22 लोग दूसरे ऑब्जेक्शन पे निकल गए, 18 लोग तीसरे ऑब्जेक्शन पे निकल गए, 10 लोग चौथे ऑब्जेक्शन पे निकल गए, 92 लोग ऐसे निकल गए। बाकी के 8% लोग
मेरे जैसे, मितेश सर जैसे, धर्मेश जैसे, सीरीज जैसे, विकास जैसे, पूरव जैसे, वो बचे हुए 8 लोग है ना, बहुत पैसा बनाते। बराबर है। और 8/73, 73 क्या है? 73% लोग 4 ऑब्जेक्शन के बगैर ना तो वो चीज खरीदेंगे, ना तो आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अब ये 8/73 सर्वे आपको पता चल गया पढ़ते पढ़ते या बुक में, तो आप सोचो आपका कितना कितना माइंडसेट बदल जाएगा। आपको तुरंत ही पता जाएगा, ओ हो गेम तो आती, ओ हो गेम तो ये है। ऐसा अब वो पढ़ोगे नहीं तो आएगा कैसे? ऐसे बहुत सारे सेल्स के फंडामेंटल्स है। बराबर है। कैसे अप्रोच करना, कैसे नेगोशिएट करना, कैसे क्लोजिंग करना, तो आपको जो आता है पहले क्या, आपको हमारी हमारी 72 73 प्रोडक्ट्स है, क्या सारी की सारी प्रोडक्ट का फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट पता है? अगर कोई बंदा आपके पास सामने है, उसको कोई भी चीज बेचने के लिए आपको उसके फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट पता होने चाहिए। समझो कोई बंदा, मैं मुझे घड़ियाल बेचना है, तो मैं उसको बोलूंगा सर इसका कांच जो है ना वो क्रिस्टल रेटिना लेयर से बना हुआ है, आप ले लो। तो थोड़ा बंदा लेगा। लेकिन उसको बोलो सर ये क्रिस्टल रेटिना लेयर से बना हुआ है, इसको आप है ना ऐसे ऐसे रोड पे घिसोगे ना तो भी उसके ऊपर एक भी वो नहीं गिरेगा, उसके ऊपर हाथी को बिठा दो ना तो भी नहीं टूटेगा। तो आपका इससे बेनिफिट क्या है कि एक बार ले लो, जिंदगी भर आपको टेंशन ही नहीं है। आप यही तो चाहते थे। मतलब पहले फीचर बोला कि ये है, फिर उसका एडवांटेज बताया कि वो कभी बिगड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। उसका बेनिफिट बताया कि मतलब कि आपको इसका बेनिफिट है कि जिंदगी भर एक बार पैसे खर्च कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है। यही तो आप चाहते थे। फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट और नेल डाउन। बराबर। जैसे कि सर ये सोनी का टीवी है, ये सैमसंग का है, ये इसका है, ये इसका है, ये पांचों पांच 55 इंच के है, लेकिन ये 50,000 का है, ये 60 का है, ये 70 का है, ये 1.5 लाख का है। क्यों? दिखते तो सब ठीक सेम ही है, आपने जब क्रोमा में जाते तो सब सेम ही दिखता है। बोले सर सेम नहीं है, ये जो है ना 1.5 लाख वाला, इसके अंदर रेटिना डिस्प्ले, ओएलईडी रेटिना डिस्प्ले है। तो इसलिए ले लो। तो इसके लिए क्यों ले लूं? फिर बोले थे सर ये रेटिना डिस्प्ले है, इससे होता क्या है कि वो ऑटोमेटिक लाइट एडजस्ट करता है। ऑटोमेटिक लाइट कम है तो कर देगा, ज्यादा वो है। और सबसे बड़ा ये पिक्सल के ऊपर बना है, मतलब एक बिल्डिंग में अगर 5वें माले पे लाइट जल रही है तो वहां पे 5वें माले में ही लाइट जलेगी, पूरी बिल्डिंग में नहीं जले, ऐसा दिखेगा। ऐसा। हाँ, सो सर इसका इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि सर आप जो है वो पूरी 24 घंटा देखो, आपको आंख दुखेगी नहीं और कभी नंबर आएंगे नहीं। बराबर। तो यही तो आप चाहते थे कि आपको टेंशन नहीं है। मतलब आपने पहले फीचर बताया, ओएलईडी रेटिना डिस्प्ले है, उसका एडवांटेज बताया। एडवांटेज ये है कि ऑटोमेटिक लाइट एडजस्ट करती है, ये है वो है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको आंख दुखेगी नहीं, आप 24 घंटे देखो। और लेड लेड लाउड, यही तो आप चाहते थे। मतलब इसको बोलते हैं सेल्स बर्गर कंसेप्ट। बर्गर जो है उसका ऊपर का पाव, नीचे का पाव, बीच में बन। आपको मैंने सिर्फ ऊपर का पाव ही दिया तो अकेला, तो आप ऐसा करके खा जाओगे। फिर नीचे का दिया तो पानी के साथ खा जाओगे। फिर टिक्की दी तो आप गाली दोगे कि सर ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले प्रोडक्ट का फीचर दिखाओ, फिर एडवांटेज दिखाओ, फिर प्रोडक्ट दिखाओ और नील डाउन, ऐसे करके खाना है, ऐसे। तो ऐसे हमारी 70 के 70 प्रोडक्ट का आपको फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट पता है। तो आप ठोकोगे और बंदा सामने से बोलेगा क्या है, 4 प्रोडक्ट दिखाई, बंदा बोले आ जाओ तू अंदर आ जा मेरे साथ, मुझे तेरे साथ करना ही है। अब ये चीज आप सीखोगे कैसे? जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे? अब पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा है, लेकिन ये हैबिट नहीं है। ये हैबिट नहीं है। आप वाचे ना सर होंगे जाइए। बराबर है। तो फिर तू जब मार्केट में जाएगा ना तो सामने वाले को भी उंगली आ जाएगी। फिर ऐसा मत डिमांड करो कि सर सेल्स क्यों नहीं बढ़ता। आया समझ में? आपका एक्सीलेंस ऐसा होना चाहिए कि ना कैसे बोले, ना बोलना नहीं चाहिए आपको। आया समझ में? आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि खत्म हो गई बात। बराबर है? अभी ऐसे 8/73 सर्विस, सेल्स बर्गर, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है सेल्स के। अगर वो सबके सब रट्टा मार लिया आपने और सबके सब आपने बोल दिया, तो बंदा ना कैसे बोल सकता है? लेकिन ये हैबिट डेवलप करेगा कौन? है समझ में?
फिर से मुद्दे पे आ जाए, मुद्दा पूरा भटक गया। मतलब इफ यू डेवलप डेराप्लेटिक गुड हैबिट देन यू देन अनकॉन्शियसली, हाँ सबसे बड़ी बात, बहुत जबरदस्त बात। अब आपने ये हैबिट डेवलप नहीं की पढ़ने की, सुबह उठने की हैबिट डेवलप नहीं की, बराबर है। फिर बर्गर आए तो आपको मैं है ना कच्चे वेजिटेबल्स दूं, कच्चे वेजिटेबल फणगावेला मग कठोળ, बराबर એ હવે वो दूं, और खमन ईदड़ा फाफड़ा दूं सुबह में, कौन सा खाओगे आप? એક તરફ મેં આપકો મગનું શાક અને રોટલો આપું, મગનું શાક અને રોટલો, અને दूसरी तरफ 7 ચીઝ ચીઝી પિઝા, લાપિનોઝના 7 ચીઝી પિઝા, ખબર ને 7 ચીઝી એ આપું, અને મગનું શાક અને રોટલો આપું, કયું ખાશો? आया समझ में? कहने का मतलब है कि जहां बूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे ना, तो आपको बुरी आदत आ ही गई है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। है समझ में? बराबर, मग कठोर चना नहीं खासो, सुबह में जूस वेजिटेबल का नहीं पियोगे, या ऐसा नहीं करोगे तो आपको मतलब वो बर्गर बर्गर ये वो चिकन महाराजा डबल चीज धबाधब का वो आदत पड़ी है। समझो, फिर चीज यहां से लटकेगा, यहां से है समझ में, यहां से पे कमर पे बेली फैट, फिर बेली फैट की कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, रिड्यूस बेली फैट इन 7 डेज, 7 नहीं कभी भी नहीं उतरेगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन यहाँ पे दबादबी चल रही है। तो डेलिबरेटली अगर आपने जानबूझ के अच्छी हैबिट नहीं बनाई, अनजाने में बुरी हैबिट गिर जाएगी। तो लाइफ में जब भी आपको ऐसा टाइम आता है, जिस टाइम पे आपको ऐसा लगने लगता है कि ग्रो नहीं आ रहा है, मतलब आ नहीं पा रहा हूँ, रिजल्ट जितना चाहिए उतना मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं डिजायर रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो अपनी आदतें देखिए। और सबसे पहली बात, ये आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि जब भी अपने को रिजल्ट नहीं मिलता, जब भी अपने को मतलब हो जाते हैं, हम जब ये सोचने लगते हैं क्या होगा मेरे करियर का, क्या होगा फ्यूचर का, क्या होगा मेरे इन्वेस्टमेंट का, क्या होगा मेरी इनकम का, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरे ईएमआई का, कार ईएमआई, होम लोन ईएमआई, क्या होगा मेरी जॉब का, क्या होगा मेरा कस्टमर का, मेरे मार्केट का, ये वो, ये जब चीज, ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर चालू हो जाती है, मेरा मेरा मेरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो जब ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में अगर ये चालू हो गई, बराबर है, उसमें से निकलने का सिर्फ और सिर्फ ये ब्रह्मास्त्र देता हूं। ब्रह्मास्त्र ये पहुंचने पहुंचते मुझे डेडिकेटेडली लास्ट 2 साल निकल गए, और मेरी जिंदगी का 20 साल में मैं ये नतीजे के ऊपर पहुंचा कि जब भी आप अपनी जिंदगी में आपको वो पाना है जहां पे आप पाना चाहते हो, तो ये है ना, मेरा 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 मेरा, या अपना टेंशन लेना भूल जाओ। आप उस टाइम पे पहली हैबिट डेवलप करो। आज मैं 3 हैबिट डेवलप करने के लिए आपको बताने वाला हूं। अगर ये 3 हैबिट डेवलप कर ली ना, मुझे 6 महीने बाद मिलना कि सर गेम ही चेंज हो गई। और 3 हैबिट में पहली हैबिट ये है, बी अदर सेंट्रिक, कम्युनिकेट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड प्रोवाइड करेज। किसको? सामने वाले को। मार्केट में आप अपना सब छोड़ दो, सीधा मार्केट में चले जाओ, सेल्फ सेंट्रिक से अदर सेंट्रिक हो जाओ, उसको अच्छा देना चालू कर दो, उसको अच्छा अच्छा एजुकेशन देना चालू कर दो, उसको कुछ चीज देना चालू कर दो, और उनके लिए मार्केट में निकल जाओ और उनको आगे लाने की तैयारी में लग जाओ। उनको आगे लाने की तैयारी में लगोगे ना, आपकी गेम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ये ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं। ब्रह्मास्त्र। कहते हैं लाइफ में 3 प्रकार के डोर आते हैं आपकी लाइफ में। पूरी जिंदगी में 100 साल में 3 डोर आपको हर रोज मिलेंगे, 24 आवर्स, 365 डेज, और 100 ईयर्स, आपको 3 डोर मिलेंगे। पहला है अपने घर का डोर, दरवाजा। दूसरा है ऑफिस का डोर, और तीसरा है कस्टमर का डोर।
तो कहते हैं कि पहला घर का डोर है ना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सारी खर्चे वाली आइटम वहीं पे है। आ लिया दूध लिया, फलाना लिया, ढिगड़ू लिया, ऐसा। दूसरा है ऑफिस का गेट। अब ऑफिस का गेट है ना, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी दुखी आत्मा ही रहेगी। जिसका धंधा नहीं चला ना, वो ऑफिस में बैठेंगे, क्या चालतू नहीं, कि समझ नहीं पड़ती, एम से तेम से। और तीसरा है कस्टमर का डोर। और मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, वहां पे टेंट डाल के सो जाओ, क्योंकि धंधा पैसे वहां पे है। तो लाइफ में तीन डोर आपको आएंगे। कौन सा? घर का डोर, ऑफिस का डोर, और कस्टमर का डोर। घर का डोर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दो। दूसरा, ऑफिस का डोर जितना हो सके उतना अवॉइड करो। जाने मेरे घर से 1 किलोमीटर पे ऑन रोड है, 1 किलोमीटर। अपनी ऑफिस 1 किलोमीटर, अगर मैं टेरेस पे जाऊं ना तो दिखाई भी दे। लेकिन मैं जब मितेश सर आता है ना, तभी वहां पे पहुंचता हूँ। क्योंकि क्या है, वह धंधा वहां थोड़ा है ऑनरोस पे, धंधा तो मार्केट में है। बराबर है। प्रोडक्ट ऑनरोस पे थोड़ा कोई लेने वाला है, प्रोडक्ट तो मार्केट में लेने वाला है। तो कस्टमर का डो आया। तो डेवलप पहली हैबिट मैंने क्या बताई एक्सीलेंस के तरफ जाने के लिए? पहली हैबिट, बी अदर सेंट्रिक। बराबर है। पीपल कट देम से, हाँ। और जब भी रिजल्ट नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं पता है? पीपल गेट देमसेल्फ ऑफ फ्रॉम अदर्स। वो लोगों को मिलना बंद कर देते हैं। गेट इनटू देयर सेल, अपने ही खोपचे में, अपने ही उसमें चले जाते हैं। बराबर। बिकम एसेम, वो डर जाते हैं। हूँ केवो लागिस, हूँ आ करीस। इनवर्ड लुकिंग अप, मतलब अपने अंदर ही देखना चालू कर देते कि यार होता है कि नेगेटिव से, उसको पता ही नहीं है ये सब हो रहा है। बराबर। नेगेटिव सेल्फ टॉक चले जाएंगे। लूज वैल्यू एंड रिस्पेक्ट, उसको लगेगा मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं, अफ्रेड हो जाएंगे ये सारे में से बाहर निकल के करना क्या है? करना क्या है? गो इनटू द मार्केट, बी अदर सेंट्रिक। उनको कम्युनिकेट करो, उनके साथ बातें करो, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एंड प्रोवाइड करें, उनको हिम्मत दो कि अपने गेम को उठा लेंगे। बस ये चीज करने में आप उठ जाओगे रातों रात, पता भी नहीं चलेगा। आया समझ में? तो हमेशा हमेशा अपने आप को अदर सेंट्रिक करो। वो करने के लिए करना क्या पड़ेगा? वो करने के लिए करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई योर कनेक्शंस, एसोसिएशन एंड कनेक्ट विद अदर्स। अपने कनेक्शन बढ़ाओ, बड़े बड़े ग्रुप, कोई अच्छे अच्छे ग्रुप ज्वाइन करो, जेसीआई है, या फिर वो लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है। सुबह में मॉर्निंग वो हा 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 करने वाला ग्रुप ज्वाइन करो। फिर एक आध साइकिलिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिर एक आध योगा का ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक आध गार्डन में चले जाओ। वो सब लोगों को मिलो, उनके साथ अपने सेल से बाहर निकल जाओ, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ, गेम घूम जाएगी। बराबर है। आया समझ में? ये पहली हैबिट है, डेवलपिंग विनिंग एसोसिएशन विथ अदर्स। ये करने से इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग यू हैव टू ऑफर विदाउट फोकसिंग ऑन इट। कहने का मतलब कि जब अदर सेंट्रिक हो जाओगे ना, तो अपने ऊपर से फोकस हट जाएगा, लोगों के ऊपर फोकस चला जाए, और लोगों को आपने हल्का सा भी ऊपर अपलिफ्ट कर दिया ना, वो लोग आपको बोलेंगे कि सर आपके आने से मेरी जिंदगी बन गई, सर ये हो गया, सर वो हो गया, ये। और इसकी वजह से आप है ना बैक हो जाओगे, एक्सीलेंस की तरफ चले जाओगे। 2.0, नरेंद्र मोदी 2.0, नरेंद्र मोदी 3.0 अभी चल रहा है, अभी 4.0 आएगा। ऐसा अपने आप को एक लेवल, लोग जब भी आपको मिले तो अरे तू तो बहुत बदला है। अगर ऐसा सेंटेंस आए ना, तो ही समझो कि अपना डेवलपमेंट है। તું જેવો છે એવો ને એવો જ છે, એવું એવું વાક્ય આવ્યું એટલે સમજી લેવું કે કશું ઉકાળ્યું नहीं આપણે। आया समझ में? चलो डेवलप सेकंड हैबिट। पहली क्या हैबिट है एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए? बी अदर सेंट्रिक। बराबर है, बी अदर सेंट्रिक। सेकंड हैबिट है फॉल इन लव विथ लॉसेस। वाओ, फॉल इन लव विथ लॉसेस, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। धंध मतलब अपॉर्चुनिटी को एक चक्कर में जब जाओगे ना, तो लॉसेस होंगे। बराबर है। मेरा नाम जोकर राज कपूर, देखो लिखा है बाजू में, कि इतना उसने ताम झाम करके मिक्सचर बनाया, उसको ये चलने वाली है, चलने वाली है, सब कुछ, कपड़े बपड़े सब गिरवी, घर गिरवी, आरके स्टूडियो गिरवी, सब गिरवी, खत्म। लेकिन उसके बाद भी बंदा हिम्मत करता है बॉबी बनाने का। आया समझ में? कहने का मतलब फॉल इन लव विथ लॉसेस। टेंशन मत लो, हैबिट डेवलप करो, चिंता मत करो। लॉस हो गया, लॉस बुक करो, अपॉर्चुनिटी। सुमित सर ऐसे ही है, तुरंत ही लॉस बुक आगे,
देखा जाएगा। बराबर है, उनको कुछ भी खाने का बिल दो, ऐसा खींचेंगे, फिर ये फाड़ के फेंक देंगे। और सेम चीज मिते सर भी करेंगे, खींचेंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी जेब में रख देंगे। डबल डबल मतलब बैकअप। मिते सर ऐसा, मैंने कहा कि सर ऐसा क्यों, एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा सर तो सर बिल, आपने खाना खाया 2,000 का तो बिल तो फेंक दिया। मिते सर ने तो बोले वो बड़ी पार्टी है। मिते सर ने ऐसा बोला। तो ये बड़ी पार्टी कैसे बनती है पता है, बड़े लॉस लेने से। बुक द लॉसेस। हंस रहे होंगे मितेश सर, बाद में बोलेंगे, मेरा टॉपिक 5 मिनट में खत्म ही होने वाला है। एवरीथिंग यू हैव टू हैव और थॉट यू विल हैव विथ योर लाइफ टाइम कैन बी लॉस्ट ओवरनाइट। हाँ, रातों रात, मतलब के 20 साल से बनाया हुआ साम्राज्य रातों रात खत्म हो सकता है। रातों रात। हेनरी फोर्ड की कंपनी रातों रात आग में जल के खाक हो गई। तो जैसे ही देखा तो बोले मम्मी को बुला ला और सबको बुला ला, बोले इतनी आग उसने नहीं देखी होगी। उसकी मदर आई, हेनरी फोर्ड की, मतलब उसकी, जिसने बल्ब बनाया है, उसकी, और वो आके तो वो तो गिर ही पड़ी। बोले अपनी कंपनी जल गई, बोले टेंशन क्यों ले रही है, आ रहा हूं ना 10 बजे फिर से तैयार होके, फिर से बना लेंगे। आया समझ में, गेम ये है। अपने आप का माइंडसेट हल्का सा शिफ्ट करो, कुछ नहीं, गलती हो गई थी, डिसीजन गलत ले लिया था, मेरी जजमेंटल एरर थी, हो गया, गलत हो गया, कोई नहीं, फिर से उठूंगा। बुक लॉसेस। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, यार ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये ग्रुप कैसे सो गया, ये कैसे हो गया, ये फलाना कैसे हो गया, ये जजमेंटल एरर, कोई नहीं, टेंशन नहीं, आगे बढ़ो। बुक लॉसेस, और लॉसेस के बीच में ही अपॉर्चुनिटी दिखेगी। लेकिन अपने तो लॉसेस आए तो जैसे कि बाप रे बाप, ओ गायब ही हो जाते, ढूंढना पड़ता है, अही और मही को भेजना पड़ता है, बंदा है कहाँ। अही और मही को वो पाताल में भेजना पड़ता है, साला कहाँ चला गया। आया समझ में ना, फोन, जिसको फोन करे बोले ये अब ये फोन कभी चालू नहीं होगा, आप कृपया प्रयास करना बंद कर दे, ऐसा आ जाता है। आया समझ में। बराबर है, तो आप कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, मार्केट में प्रॉब्लम तो रहेगी ही, धंधा ऊपर नीचे होगा ही, बस आप रेडी रहो, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, टेंशन मत लो। ओके। और डेवलपिंग थर्ड हैबिट, disregarded difficulties and start afresh. Declare that you will not be complainer. Take a decision for life. Complaining versus creativity. आज से ये फैसला लेना बंद कर दो कि रोना ज बंद। सर આવું થઈ ગયું, તેવું થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, સર આવું પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો। कंप्लेनिंग एटीट्यूड से निकल जाओ। तीसरी हैबिट, कुछ भी हो स्टार्ट अफ्रेशिंग। बराबर, स्टार्ट अफ्रेश, चालू होगा। उसकी उसकी जो वो उसकी पूरी कंपनी जल गई ना, तो उसने बोला कि कोई नहीं, ऐसा कहते हैं कि दुनिया के ऐसे 100 सेंटेंस जिसने दुनिया बदल दी, ऐसा गूगल पे लिखोगे ना, उसमें एक सेंटेंस ये भी है कि जब उसको उसको पूरी कंपनी जल गई ना, तब उसने बोला कि, ऐसा करके ऊपर देख के बोला कि भाई थैंक यू गॉड, यू तुमने मेरी सारी की सारी गलतियां जला दी। थैंक यू गॉड, तूने मेरी सारी की सारी गलतियां जला दी, मैं 10 बजे आ रहा हूं, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा बोला था उसने पूरी जलती कंपनी को देख के। अपनी तो सारी साइकिल खो जाए ना, तो जैसे उसका भी बेसड़ा रखे, पूरी मातम मनाए कि सारी साइकिल खो गई है, अब 4-5 दिन कोई काम नहीं करेंगे। बोले क्यों, साइकिल खो गई है। मोबाइल की स्क्रीन टूट गई 1200 रुपए की, तो साला उसका उसके लिए भी रोना रोएंगे। आया समझ में। रोना मत रो, बुक बुक द लॉसेस, बंद करो, क्रिएटिविटी के तरफ रखो, और अपने आप क्या को, बात है सर, क्या बात है। मजा आ गई ना, अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह रिप्रेजेंट मत करो, एक एंटरप्राइज की तरह देखो। एक बंदे को पूछा क्यों धंधा बंद करे, बोले सर पचा થઈ ગયા ને, पचा થઈ ગયા એટલે હવે, अरे आपके पचा हो गया, धंधा धंधे का थोड़ा उसके लिए बैंड बजाना है। आया समझ में? बोले सर क्यों आपने एकदम कम कर दिया, डायबिटीज आई हो ना, डायबिटीज आई हो એટલે પછી, अरे भाई आपको डायबिटीज हुआ, धंधे को थोड़ा डायबिटीज हुआ है। आया समझ में? उसका धंधा, उसको बाद क्यों धंधा डाउन हो गया, बोले सर अब है ना मेरा बेटा पढ़ के आया है ना, इसलिए बेटे को, अरे भाई बेटे के अंदर नॉलेज ही नहीं है, तुझे धंधा बढ़ाना है तो धंधे के बंदे को ला। कहने का मतलब ये है कि अपने आप की आईडी के तौर पे मत देखो, आपकी आईडी है ना, वो आपकी कंपनी है। आप ऐसा सोचो कि इस आईडी के ऊपर 10 लाख का चेक बनाना है, इंडिविजुअल के तौर पे आप नहीं कर पाओगे, आपको पूरा का पूरा गेम बनानी पड़ेगी। आया समझ में?
3 हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, मैंने आपको बोला वो, और वो करने से आप एक्सीलेंस की तरफ जा पाओगे। ओके, तो मजा आ गई, थैंक यू वेरी मच। देखो है ना, एक्सीलेंस क्रेडिबिलिटी की तरफ जाने के लिए चौथी है ऑलवेज से प्लीज एंड थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू કે વાસંતી બેન ને ખાના भी बना दिया है और किचन भी ધોવાઈ ગયું છે, એટલે મજા આવી ગઈ, બરાબર। ચાલો, તો માઇક ગોઝ ટુ मतलब અમી બેન, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अल्पेश सर। जैसे शुरू होने से पहले ही बताया था कि आज का सेशन बहुत ही जोरदार होने वाला है, और हमेशा की तरह आप इतनी एनर्जेटिक होते हैं, आपके परफॉर्मेंस तो सबको नींद उड़ जाती है। इतनी ठंडी में भी जो नींद से जागे उसको नींद उड़ जाती है। और वासंती बहन का गरम गरम घी वाले रोटला, आहा, मुंह में पानी आ जाता है, तो वो भी नाश्ता मिल जाता है साथ में। કિચન आज आप કિચન સાફ થઈ ગયું, ડબ્બો બની ગયો છે। हाँ, आज आपने एक्सीलेंस के बारे में बहुत अच्छा बताया। इतने सारे पॉइंट जो हमें पता ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। और आपने एक बात बताई नहीं कि हमें एक डर रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से हम एक्सीलेंस में नहीं आ पाते हैं। तो बहुत अच्छा था। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। और काफी सारे लोग आज गेस्ट नए आए हैं, तो उनका भी वेलकम। वो भी आज बोल सकते हैं 2 लाइन कहाँ से है, कौन सी सिटी से है। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहेगा? बहुत आज तो मजा आ गया। गुड मॉर्निंग अल्पेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रत्ना बेन, गुड मॉर्निंग। सर बहुत मजा आ गया आज के सेशन को सुन के। और मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोग जब कोई वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तब ये सोचते हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम हमारी सोच है, वो हो तो जाता ही, अगर हम एक्शन लेंगे तो हो ही जाता है। वो मुझे पता है, जब मैं शुरुआत में जब काम करती थी सोचती थी कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जब भी वो एक्शन लेके निकलते तो एकदम इजीली हो जाए, तो तब पता चलता है कि हमारा डर भी निकल गया, हो भी गया। और आपने जो बोला ना, जो छूटा उसको छोड़ दो, उसको पकड़ना नहीं है। मतलब आपने जो बताया कि हमारे नीचे के इंसान को ऊपर लाने की कोशिश करो, और जो छूट गया उसको कभी पकड़ के मत रखो। और कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन कंप्लेन करते रहोगे तो फिर पिक्चर पूरा फिनिश। कंप्लेन कभी नहीं करना है। थैंक यू सर। और सक्सेस के लिए जो नहीं अच्छा लगता वही करना है, वो बात यस मुझे यस बहुत यस यस बहुत यस अच्छी सर, लगी। मुझे भी देखो दिमाग में से हाँ, निकल गया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो नहीं अच्छा लगता है वो करोगे तो ही कुछ अच्छा हो पाएगा, अगर अच्छा लगेगा वो करोगे तो कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। એટલે હવે ચિકન ડબલ अच्छी ચિકન आदत है। મહારાજા ખાવાનું બંધ કરી દેજો। हाँ, डबल चिकन, એટલે डबल चीज, वो महाराजा आता है ना, डबल आलू पेटी। चिकन पेटी। हाँ, चिकन पेटी डबल इतना बड़ा आता है, वो बंद करना। अल्पेश सर, सर टीटू हाँ जी, सर, बताइए सर। बहुत बढ़िया था जो आपने बोला। उस पे बताऊं, इंग्लिश में एक कहावत है, यू बिकम व्हाट यू ईट। कि आप वो बन जाओगे जो आप खाओगे, जो खाओगे वैसे बनते जाओगे। तो जो भी खाना उसका सेप पकड़ लेगा आपका बॉडी। ठीक है। सर लेकिन सर आप वो फोटो, जब फोटो खींच के कंपनी में भेजते हो हाँ, एक्सपेंस का, फिर वो फोटो की चीट क्यों रख देते हो आप साथ में? वो देखो, मेरा एक है कि हिसाब कौड़ी का, बख्शिश लाखों की। तो अच्छा। हाँ, हिसाब कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मतलब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा कहाँ से आया कहाँ चला गया, तो ये डायलॉग वाले लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते जिंदगी में कभी भी। तो मालूम होना चाहिए कि अपना पैसा किधर जा रहा है, तो उसको रोक पाओगे कि ये गलत एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ मुझे कंट्रोल करना है ना। तो पैसा अगर बनाना चाहते हो तो नजर होनी चाहिए, आया कहाँ से गया कहाँ से। बाकी बुद्धि अपने आप रास्ता दिखाएगी। तो सर मैं भी ऐसा ही करता हूँ सर, आपने मेरी डायरी में हाँ, लिख देता हूँ इतना खर्चा हुआ, लेकिन वो कागज फेंकता नहीं हूँ सर मैं, क्योंकि मितेश सर जैसा करेंगे वैसा ही मैं करूंगा सर फिर। दूसरा, आज आपने एक बातें बताई उसमें सेलिंग स्किल के ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। कि देखो, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी स्किल है उसमें जो आदमी अच्छा लगता है बुरा लगता है उसमें नहीं पढ़ने का है।
अपनी सेलिंग स्किल को अगर आप बढ़ाओगे, जिंदगी में मास्टरी लाओगे, शब्द सिर्फ सेलिंग है, लेकिन हर साल 4000 किताबें सेलिंग के ऊपर आती है। अगर आप सेलिंग के ऊपर अपनी मास्टरी लेके आओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इनकम का सीधा कनेक्शन है सेलिंग के साथ, सीधा। तो आपका इनकम डबल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर रोज हम सेलिंग करते हैं। जब आप अपनी सर्विसेज बेचते हो एज ए ब्यूटिशियन किसी को, तो वो सेलिंग ही तो है कि अपना आप सर्विस बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई नॉलेज बेच रहा है। हर व्यक्ति दो ही लोग हैं संसार में, बेचने वाले और खरीदने वाले। तो आप खरीदने वाले ज्यादा हो और बेचने वाले कम हो, तो आपके घर से पैसा जा रहा है। लेकिन आप जो खरीद रहे हो, ठीक है, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, होटल चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन जितना आप खर्च कर रहे हो उससे 10 गुना अगर आप बेचने की क्षमता रखते हो, कैपेबिलिटी बनाते हो, तो पैसा बचेगा। कि भाई 1 लाख कमाया, 50 खर्च किया, लेकिन 50 बचाया। ठीक है, क्योंकि आपका सेलिंग डबल है, खर्चने से डे सेलिंग। तो सेलिंग अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मानसिकता है। ये वो स्किल है, अगर आपने उसको डेवलप कर ली, तो आपका फाइनेंस के साथ सीधा कनेक्शन है। देखो, एक्टिव रहना और प्रोडक्टिव रहना, इसमें अंतर है। आप एक्साइटेड हो, पॉजिटिव हो, मॉर्निंग स्कूल में आते हो, ग्रुप में आंसर भी देते हो, तो एक्टिव हो। प्रोडक्टिव किसको? पूरे दिन में से कितना समय हमने कस्टमर के सामने निकाला, वो प्रोडक्टिविटी है। कस्टमर के सामने सर 2 घंटा हूँ, तो बस एक्चुअली 2 घंटे ही आप प्रोडक्टिव हो। और कस्टमर के सामने, अभी तो आपके पास कस्टमर सामने से चल के आ रहा है, क्योंकि आपका सीजन चल रहा है, फुल सीजन में हो आप। तो आपका, अगर आपका कलेक्शन इस महीने का ₹1,00,000 है या 2 लाख है या 5 लाख है, तो डबल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास मौका है। ये कस्टमर सामने आ रहा है, लोगों को कस्टमर ढूंढने जाना पड़ता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि कस्टमर आपके दरवाजे तक आ रहा है। कस्टमर को ढूंढने के लिए दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और आप किस्मत वाले हो कि आपको कस्टमर आपके घर तक, आपके सलून तक, पार्लर तक, बिजनेस तक आ रहे हैं। तो आपको अपनी हैबिट ऐसी बनानी है, स्किल ऐसी डेवलप करनी है कि लोगों से बात करो अपने बिजनेस की। जो अल्पेश सर ने बताया कि प्रोडक्ट की मास्टरी लेके आओ, बस बताने का आदत डाल दो। 4 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इस आदत से, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बात करने से बात बनती है, कि मैंने कई बार देखा है दुकानों में, मॉल में घुसते हैं ना, खास करके छोटी दुकानों में, तो मालिक कुर्सी से उठता ही नहीं, कस्टमर की तरफ देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं। सिर्फ ये आदत डाल दे कि जो भी कस्टमर आएगा थोड़ा स्माइल करेगा, खड़ा होगा, और यस सर, कुछ चाहिए सर, मदद करूं, बस इतना डायलॉग अगर वो पूछ ले 100 लोगों को, तो मैं विश्वास दिलाता हूं उसकी सेल्स में 40% इजाफा हो सकता है। 40%। लेकिन मालिक वो मगरमच्छ की तरह, जैसे मगरमच्छ को देखा होगा नदी किनारे पड़ा रहता है, ऐसा मालिक उधर पड़ा रहता है, उठता ही नहीं है कुर्सी से। तो छोटा सा बदलाव भी आपका इनकम में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो सेल्स में बस आप बातें करोगे लोगों से, तो भी आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करो, एक्टिव नहीं। बाकी अल्पेश सर का टॉपिक तो ऐसा है कि मजा आ गया वाकई में। इट वॉज फैंटास्टिक अल्पेश सर, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू टुडे। इट वॉज रियली, वो कहते हैं ना स्टूपेंडो फैंटास्टो वाला जो डायलॉग है, इस टाइप का आपका था, कि बहुत अच्छी बात बनी कि एक्सेलेंस का जन्म कहाँ से होता है, वो है क्रेडिबिलिटी से। क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है, वो भी आपने बताया। आप जो भी करो, कोई एक काम में मास्टरी लेके आओ अपनी, कि आने वाले कल में आप किस चीज के लिए फेमस होंगे। अगर बात हमारे बिजनेस की है कि सर मैं सबसे ज्यादा माल बेचने वाले का कोई नाम आएगा, तो सर मेरे को ही अवार्ड देना पड़ेगा उनको। सर अगर नेटवर्क बनाने का बात आएगा, बिजनेस नेटवर्क, तो सर मुझे ही अवार्ड मिलेगा। अगर लोगों को मोटिवेट करने की बात आती है, तो सर मुझे मेरा नाम सबसे टॉप में होगा। अगर नॉलेज बांटने की बात होगी, तो मेरा नाम आएगा। किस चीज के लिए आप जाने जाने वाले हो, वो आज तय कर लो, इसके ऊपर काम करते जाओ। हजारों चीजों का नॉलेज रखना, लेकिन इसमें कोई एक काम में आप फेमस हो जाओ। शानदार पकड़ होनी चाहिए आपकी, प्रेजेंटेशन देने में, लोगों को बात करने में, स्टेज पे आने में, लेक्चर देने में, लोगों के साथ रिश्ता बनाने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रास्ता निकालने में। बहाने नहीं होगा। दो
दो चीज कभी साथ में नहीं हो सकती, या तो पैसा बनाओ या बहाने बनाओ, ठीक है। और जिंदगी आपको हर रोज एक नया प्रॉब्लम दे देगी, डेली। अब ये मत समझो कि हम मालिक है तो हमको नहीं आता है, भाई साहब हमको 10 गुना आ जाता है। लेकिन नियम सबके लिए सेम काम करता है। कोई एक नियम को देख के बोलता है नहीं मैं इस पे काम करता हूँ, कोई बोलता है यार अरे ये सब बकवास है, किताबी बातें हैं, फलाना है, ऐसा करके आ गए। तो जो भी अल्पेश सर ने बताया कि अपने एक्सेलेंस को निखारने की कोशिश करो, और इस तरीके से आप, ठीक है। જોલી एक्सेलेंस, બેન શું કે છે જોલી બેન? यस। आज श्रेया मैम कोई नवा आया है। श्रेया मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ से है श्रेया मैम? आपका कैमरा भी ऑन है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। हाँ, हाँ मैं अहमदाबाद से हूँ। વેલકમ મેમ, વેલકમ વેલકમ. थैंक यू। બીજલ બેન આજે જોયા કરતા છે, એ બી કઈ ટિપ્પણી નહીં આપતા. और ગુડ મોર્નિંગ સર, આજે હું બધાનું સાંભળું છું, श्रेया मैम બધાને મોકો આપું છું આજે। हाँ, बोलो आप। હજુ જબરજસ્ત સર, આજનો ટોપિક પ્રોડક્ટ ની બહુ કોઈ સરસ એવી એ છે। નહીં, આજે હજુ સ્ટાર્ટ થઈ છું, શું છે શું નહીં ખબર નથી એટલી બધી। હા બસ આવતા રહેશો એટલે ખબર પડી જશે. 7 દિવસ ખાલી આવજો हाँ, એટલે હેબિટ પડી જશે પછી. ઓકે। बोलो बीजल बेन। ધર્મેશ સર કાંઈ ગયા? ધર્મેશ સર સર આજે જોલી, બધાને પકડી પકડીને બોલાવશે। હા જોલી મેડમ બી લાગે કોઈ ફેશિયલ બેશિયલ કરતા લાગે છે. ના 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 ફેશિયલ ના હમણાં આયા હજુ આયા ફેશિયલ કરવા કરવા જવાની નથી આવ્યા। તૈયારીમાં લાગી છું સર આજનો ટોપિક એકચ્યુઅલી સર ખરેખર તમે બહુ સરસ। કીધું તમારી બધી જ વાતો એટલી જ સરસ હતી અને ખરેખર એવી હતી અને થોડીક તો મારી પર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ચૂકેલી છે કે જ્યારે 2018માં એટલું શાનદાર મેં મારું સલોન બનાવ્યું હતું અને બહુ જ ફાઇન હતું, બધાએ કહ્યું બહુ જ સરસ ચાલશે અને મારું ચાલતું સલૂન જ બીજે બનાવ્યું હતું અને 2020માં કોવિડ આવ્યો ને તો 8 લાખનું બનાવેલું સલૂન જાતે હથોડા મારીને તોડવું પડ્યું હતું। એ વખતે જે ફિલિંગ હતી મારી, એ પેલાની જે આગ લાગી ગઈ હતી ને એ જ ફિલિંગ હતી કે ભગવાને કંઈક એવું વિચાર્યું છે કે આનાથી સારું થવાનું હશે એવી રીતે ઘરે 2.5 વર્ષ બેસી રહી હતી અને ફરી પાછી નવી શરૂઆત કરી હતી। એટલે એ વાત તમારી બિલકુલ એકદમ પ્રૂવ છે કે ખરેખર થોડું પાછું જઈએ છે ને એ આપણું થોડું ખોટું થયું હશે ને જતું રહેશે, હવે નવું સારું વધારે થશે। એ હિંમત સાથે આગળ વધીએ તો કામ થાય છે ને થાય છે। બુક લોસીસ એન્ડ ફાઇન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, અને ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસીસ ની વચ્ચેથી જ મળશે. હા, એ લોસ ફેલિયર કહે ને, જેટલી વખત નીચે પડે એટલી વખત નવું શીખીને ઊભા થઈએ છે, પણ એ હિંમત રાખવી પડે। અને બીજું એ બી કે ભાઈ તમે એમ કહો કે ડાયાબિટીસ આવી ગયો તો કોઈ બંધ કરી દીધું કે ભાઈ તારી હવે ઉંમર થઈ ગઈ હવે શું કરવાનું, તો મેં બી બોસ 52 વર્ષ પછી ચાલુ કર્યું છે પાછું। અને એના લીધે કરી અને મારા ભાઈ લોકો જે એવું બોલતા હતા મારાથી નાના કે હવે બસ આપણી ઉંમર થઈ ગઈ, હવે બહુ નથી કરવું, હવે આટલું કર્યું બહુ થઈ ગયું, એ લોકો દોડતા થઈ ગયા કે જો આ 50 પછી આટલું મોટું લઈને બેઠી છે તો હવે આપણે દોડવું જ પડશે। अल्पेश सर, ડેફિનેટલી જોરદાર જોરદાર। હા સર अल्पेश બોલો सर एक बहुत अच्छी लाइन याद आ गई। हेलो अल्पेश सर, હાજી સર સાંભળું જ છું। अगर कोई समस्या के ऊपर अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो या तो आप मैकेनिक हो। हेलो, सुन रही હા हूँ સર, હા सर। हाँ, अगर कोई समस्या आ गई और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो तो आप एक अच्छे मैकेनिक हो, ठीक है। जी सर। तो या तो आप उसको ठीक कर दोगे, यार फिर से हो गया, चल मैं फिर से इसको ठीक कर दूंगा, या तो आप मुस्कुराओगे या फुल टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। नहीं टेंशन का शब्द मैंने जीवन में इस्तेमाल ही नहीं किया है, जो किया है हंसते हंसते सहन किया है और हंसते हुए ही सब किया है, हो गया तो पता भी नहीं चला, क्योंकि नाम तो वैसे नाम ही भगवान ने ऐसे दिया है, मतलब माँ बाप ने दिया है कि जॉली, तो जॉली ही रहना पड़ता है हर हाल में हाँ। और उससे बेनिफिट ही है, कोई लॉस नहीं है। दूसरा, या तो कहते हैं कि या तो हम सीखते हैं या जीतते हैं, दो में से एक होगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सीख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल। नहीं आ रहा है तो सीख जो रहे हैं, या तो जीतोगे या सीखोगे, तीसरा कुछ जो नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी बंदा एक बार गिरने के बाद उठा है ना, वो फिर रुका ज नहीं है।
सही है सर। उसने फिर मतलब कंप्लीटली 1 2 3 ही कर दिया है। फिर बच्चन हो, राज कपूर हो, कोई भी हो, एक बार गिरने के बाद जो उठता है ना, या गुड है ना, कभी बेटर नहीं बन सकता क्योंकि उसको गुड सिचुएशन है। लेकिन बेटर करने, अगर मैं भगवान को प्रार्थना करूं ना मुझे मर्सिडीज दो, तो पहले मेरी स्विफ्ट बिकवा देगा वो, स्विफ्ट ही सही है, बिकवा देगा। तो सही अपने है, को तो सही है। लगेगा साला मैंने तो मर्सिडीज मांगी थी। अरे वो મારી प्रोसेस में ગાડીઓ आ જતી गई રહી, है, મારી ગાડીઓ वो જતી રહી। वो प्रोसेस में ले लिया है तेरी